उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, इनको नोट कर लो और इन्हें तैयार भी कर लेना। हो सकता है इसमें 70-80% तुम्हें पेपर में मिल जाए। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकरण, ये क्या होता है। इसमें मैंने तुम्हें बताया कि आवेश का जो क्वांटाइजेशन होता है, तो किसी भी चालक पर जो आवेश होता है वो आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। 2e इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है मालूम है किसी को? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो किसी भी चालक पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का दो गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस तरह से होगा, उसके डिविजन्स में नहीं होगा। 1/2, 2/3, 4/3, 4/5 इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान होना चाहिए कि आप लोगों को ये मालूम हो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, किसी को मालूम हो तो बताओ। 0 होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, 0 होता है। हीलियम नाभिक या एल्फा कण पर कितना आवेश होता है? एल्फा कण पर आवेश कितना होता है? किसी को भी नहीं मालूम। जवाल 3.2 × 10 इलेक्ट्रॉन का दुगना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इन पर कितना आवेश होगा ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम का नियम, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और उसमें जो निर्वात की वैद्युशीलता ε0 होती है, उसका मान, मात्रक और विभव ये मालूम होना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा वैद्युत क्षेत्र, इसकी परिभाषा मालूम होना चाहिए, डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। फिर चौथे क्वेश्चन में बताया है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव की परिभाषा, उसका मात्रक और उसकी विभव, ये 3 चीज़ें मालूम होना चाहिए। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, उसका मात्रक और उसकी विभव। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी परिभाषा, मात्रक और विभव। ये छोटे क्वेश्चंस हैं, 1-1 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है जिसमें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बारे में बताया है। फिर 7वां क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। फिर वैद्युत विभव निकालना है निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। फिर 90 क्वेश्चन में बताया मैंने कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। फिर गाउस का गिरमिट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 वैद्युत बलरेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, धारिता का मात्रक क्या होता है, उसकी विभव क्या होती है, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। और इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ये क्वेश्चन और नोट कर लेना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। फिर ये 14वां क्वेश्चन बताया है, तो इसमें ये 3 क्वेश्चंस तुम्हें दिए हैं, A, B, C, A और B बिंदुओं के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ये 3 डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम नोट कर लो और इन तीनों डायग्राम्स में A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता निकालोगे। और 15वां क्वेश्चन है विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसका व्यंजक निकालना है। बहुत आसान है, 3 लाइन का क्वेश्चन है और ये अक्सर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। कोई भी आइसोलेटेड गोलीय चालक है उसकी धारिता क्या होगी, ठीक। इन क्वेश्चंस को आप तैयार करिए, इसके आगे फिर नेक्स्ट बता दूँगा।